एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसकी आंखों के सामने एक लड़की खड़ी हुई है एंड उसके बाद वो लड़की उस लड़की से दूर भागने लगती है। ये लड़का उस लड़की का पीछा करता है लेकिन अचानक ही उसके चारों ओर की जो चीजें थी वो टूटने लगती हैं, गायब होने लगती हैं एंड उसके बाद हम देखते हैं कि ये लड़का अपने सपने से उठ जाता है और जो उसका रोबोट होता है वो बोलता है उठने का वक्त हो गया है। और दोस्तों मैं तुम्हें बता दूं कि ये काफी एडवांस दुनिया है। यहाँ पर सारा का सारा काम AI रोबोट्स के द्वारा होता है और यहाँ पर सारा का सारा काम वही AI टूल्स करते हैं, खाना बनाने से लेकर पानी गर्म करने तक। और उसके बाद हमारा हीरो मस्त AI केला खाते हुए न्यूज देख रहा था। न्यूज वाली AI रोबोट बताती है कि आज का मौसम बहुत अच्छा है और आज AI के द्वारा लोगों का फॉर्च्यून बताया जाने वाला है। उसके बाद जो टीवी वाली AI फॉर्च्यून टेलर होती है वो बताती है कि आज का नंबर 1 फॉर्च्यून उसके लिए होने वाला है जो 8 अक्टूबर को पैदा हुआ था। हमारा हीरो असाही बोलता है अरे ये तो मेरी बर्थ डेट है। उसके बाद वो बताती है कि तुम कुछ नए लोगों से मिलने वाले हो और तुम्हारे लकी वर्ड्स हैं कॉर्नर, ट्रेन, स्टेयरकेस, क्लीनिंग रोबोट, डॉग और लेटर। उसके कुछ देर बाद हमारे हीरो का पर्सनल AI रोबोट लवरिन बोलता है कि जल्दी तैयार नहीं हुए अगर तुम तो हो जाओगे स्कूल के लिए लेट। उसके बाद असाही जल्दी से ब्रश करता है, अपने लंच के लिए खाने में एक केला लेता है और निकल जाता है स्कूल के लिए। उसके बाद जब वो स्कूल के लिए दौड़ते हुए जा रहा था तभी रास्ते के एक मोड़ पर वो एक लड़की से टकरा जाता है और वो भी जल्दबाजी में कहीं जा रही थी। टकराने के बाद वो लड़की पूछती है कि क्या तुम ठीक हो और हमारा असाही जो कि उस लड़की के नीचे दबा हुआ है वो उसके स्कर्ट के बीच देख लेता है। सो वो लड़की तुरंत ही उठती है, पूछती है कि कहीं तुमने कुछ देखा तो नहीं है। असाही बोलता है बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बाद वो लड़की असाही से कुछ और भी बोलती है लेकिन वो बताने लायक नहीं होता। सो वो वहाँ पर काफी एम्बरेसमेंट फील करती है लेकिन तभी वो लड़की अपने चश्मे में देखती है कि अरे नहीं बहुत ज्यादा टाइम हो गया है और उसे माफी मांगकर चली जाती है। लेकिन वही हयातो की नजर एक कपड़े पर पड़ती है और शायद से ये उसी लड़की का कपड़ा है। सो असाही उठा लेता है। उसके बाद असाही स्कूल जाने के लिए ट्रेन प्लेटफॉर्म पर जाता है, अपनी ट्रेन में चढ़ता है और एक चैन की सांस लेता है और वो ये भी देखता है कि ट्रेन तो बिल्कुल खाली है, कोई भी नहीं है वहाँ पर एंड वो एक सीट पर जाकर बैठ जाता है। और तभी दरवाजा बंद होने से पहले एक लड़की भी ट्रेन में आ जाती है और वो बिल्कुल असाही के बगल में बैठती है। असाही सोचता है कि पूरी ट्रेन खाली है फिर भी इसे यहीं बैठना था। उसके बाद असाही इस लड़की की ओर देखता है और वो लड़की सो चुकी है एंड सोते हुए वो लड़की असाही के कंधे पर अपना सिर रख लेती है और वो सोते हुए असाही का हाथ भी पकड़ लेती है और वो उससे ज्यादा चिपकने की कोशिश कर रही है सोते हुए। असाही उससे बच निकलने की कोशिश करता है। सो वो लड़की बोलती है कि बस कुछ देर और वो लड़की सोते हुए ही बात कर रही है। उसके बाद वो लड़की और असाही दोनों नीचे गिर जाते हैं। हमारा हीरो असाही थोड़ी अलग ही पोजीशन में होता है लेकिन तभी वो लड़की अचानक से एक किक मार देती है और वो किक कितनी ज्यादा पावरफुल थी कि लोहे का हैंडल टेढ़ा हो जाता है। हमारा बेचारा असाही बाल बच जाता है यहाँ पर। और तभी वो लड़की बोलती है कि क्या मैं कोई सपना देख रही थी, लेकिन हमारा असाही काफी ज्यादा घबरा गया था। सो वो जल्दी दरवाजे के पास आकर उसे खोलने लगता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है वो भागते हुए बोलता है कि शायद से तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। उसके बाद वो भागते हुए एक जगह पर आता है और उसे उसके सामने कुछ सीढ़ियां दिखती हैं। तभी उसे फॉर्च्यून टेलर की बात याद आती है कि तुम्हारे लकी वर्ड्स हैं कॉर्नर, ट्रेन, स्टेयरकेस, क्लीनिंग रोबोट। सो असाही खुद को संभालता है, बोलता है कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे साथ जितनी चीजें हो रही हैं वो लकी के ऑपोजिट हैं। उसके बाद वो सीढ़ियां उतर कर नीचे आता है, सोच रहा होता है कि देखो इस बार तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन तभी अचानक एक लड़की दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरती है और उस लड़की का सीढ़ी से पैर फिसल जाने की वजह से वो असाही से कुछ इस प्रकार टकराती है और जब वो दोनों नीचे गिरते हैं तो उस लड़की को असाही के पैंट में कुछ खड़ा हुआ दिखाई देता है जिसे वो लड़की कुछ और ही समझकर असाही को ठरकी समझकर चिल्लाने लगती है और असाही फिर से क्या सिचुएशन में फंसा हुआ है। असाही उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम ये क्या कर रही हो, लेकिन वो लड़की कुछ भी नहीं समझती और बोलती है कि तुम दिन दहाड़े ये क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। असाही बोलता है कि यहाँ पर तो मैं तुम्हारा शिकार हो गया हूँ, तुम इतना नाटक क्यों कर रही हो। लेकिन वो लड़की असाही को बदमाश समझ के उसके केले में मार देती है जिससे उसका असली वाला केला बाहर निकल आता है और वो वहां से भाग जाती है। बेचारा हमारा असाही फिर से एक और गलतफहमी का शिकार हो गया। उसके बाद यहाँ सीन बदलता है और अगले सीन में हम एक रोबोट को साफ सफाई करते हुए देखते हैं। उस रोबोट के वहां से जाने के बाद असाही झाड़ियों के बीच में से निकलता है और वो एक जगह पर जाकर बोलता है कि मैं क्लीनिंग रोबोट से बच गया और वो अपने स्कूल जाने लगता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वो क्लीनिंग रोबोट वहाँ पर वापस आ गया था और उसके हाथ में एक चीज थी। असाही उस चीज को अपने हाथ में लेकर देखता है कि ये क्या है, तुम लोग देख ही सकते हो ये क्या है। तभी एक लड़की दौड़कर आती है और बोलती है कि ये मेरा है। वो लड़की यहाँ पर हमारे असाही को गलत समझती है, पूछती है कि तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। असाही उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की कुछ भी नहीं मानती और वो असाही को गलत लड़का बोलने लगती है। असाही उसे फिर बोलता है कि ये रोबोट अचानक से मेरे सामने आ गया, लेकिन वो लड़की असाही को लड़कियों का ब्रा चुराने वाला एक
ठरकी लड़का समझती है। अगले ही पल में वो क्लीनिंग रोबोट उस लड़की की स्कर्ट पकड़ता है और बोलता है कि कचरे को साफ करो, कचरे को साफ करो। वो इस लड़की को कचरा समझ रहा है और उसके बाद वो रोबोट उस लड़की को खींचकर वहां से ले जाने लगता है और हमारा असाही बस ये देखता रह जाता है। उसके बाद फिर से असाही स्कूल जाने के रास्ते में होता है। वो सोच ही रहा होता है कि आज उसके साथ ये क्या हो रहा है। तभी एक पपी आकर उसके सामने भौं भौं करने लगता है और उस प्यारे से पपी को देखकर सोचता है कि एक छोटा नन्हा मुन्ना पपी मेरा क्या ही बिगाड़ पाएगा। लेकिन तभी वो पपी वहां से भागकर एक दूसरी जगह जाता है। असाही उसका पीछा करता है, लेकिन असाही की नजर फिर एक ऐसे दृश्य पर पड़ती है जिसे देखकर हम भी बौखला जाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की, लेकिन ये यहाँ पर मदद के लिए पुकार रहा है। उसकी ऐसी सिचुएशन को इग्नोर करते हुए असाही वहां से जाने की कोशिश करता है। वो वहां से जाते हुए सोचता है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं अंधा हूँ। लेकिन तभी उस बड़े वाले कुत्ते की नजर असाही पर पड़ती है। वो असाही की ओर भौं भौं करने लगता है। उसके बाद वो असाही का पीछा करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कुत्ता असाही के साथ भी गलत करने की कोशिश करता है। असाही उस दूसरे लड़के से मदद मांगता है कि इसे मेरे ऊपर से हटाओ। वो दूसरा लड़का बोलता है कि तुम मुझे यहाँ से अकेला छोड़कर जा रहे थे, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, और वो वहां से चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ ये कुत्ता असाही की और करीब आता जा रहा है। इतना करीब आ जाता है कि असाही उसके चंगुल से नहीं बच पाता बेचारा, और उसका भी काम तमाम हो जाता है। और उसके बाद सिर्फ असाही के चीखने की आवाज आती है। उसके कुछ देर बाद कुछ बच्चे असाही को देख रहे थे कि कहीं ये कोई मरा हुआ प्राणी तो नहीं है। लेकिन तभी अचानक असाही उठ जाता है और उसे इस तरीके से देखकर वो बच्चे उससे डरकर भाग जाते हैं। और तभी अचानक असाही को रियलाइज होता है कि वो काफी लेट हो गया है। वो दौड़कर अपने स्कूल में जाता है और जब असाही अपनी क्लास के पास पहुंचता है तो उसकी क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। एंड उसके बाद असाही रेंगते हुए अपनी सीट पर जाता है। उसके बाद असाही एक लड़के जिसका नाम योशियो है उससे पूछता है कि मेरी सीट कहाँ है, क्या तुम्हें पता है यार? वो बताता है कि वहाँ खिड़की के बगल में, और वो वहाँ पर ये भी बोलता है कि तुम नए आए स्टूडेंट से घिरे हुए हो। उसके बाद असाही अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसके अगल बगल में तो वही सब बैठे हुए हैं जिनसे वो आज मिला है, वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो अपना मुंह दूसरे साइड कर लेता है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। और उसके बाद हम उनकी होमरूम टीचर को देखते हैं जो कि वही ट्रेन वाली लड़की है। उसके बाद वो होमरूम टीचर बताती है नए स्टूडेंट्स के बारे में कि इस लड़की का नाम है इजुमिजावा आवी, अमेलिया इरविंग, और इनका नाम है इलिया इल्यूकिन। और यहाँ पर तो इसे एक लड़का बताया जा रहा है। उसके बाद इन मोहतरमा का नाम है कारेन एस्टेल, और मैं आपकी न्यू होमरूम टीचर, मेरा नाम है मोंगफा। और ये सब देखकर हमारा असाही सोच रहा था कि ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ। उसके बाद मोंगफा टीचर की नजर असाही पर पड़ती है कि ये बच्चा उस तरफ मुंह क्यों किए हुए है। सो दूसरे बच्चे भी उससे नोटिस करते हैं। जो मोंगफा सेंसाई हैं वो असाही से बोलते हैं कि उनकी तरफ देखकर बात करे वो। उसके बाद जो नई आई हुई लड़कियां हैं उन्हें इस लड़के पर शक होता है कि ये उस तरफ मुंह क्यों किए हुए हैं। और उसके बाद जो मोंगफा टीचर होती हैं वो बोलती हैं कि इस तरफ मुंह करो अभी के अभी। हमारा हीरो अपना चेहरा बदल के दूसरी तरफ अपना मुंह करता है, बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा लेट हो गया सेंसेई। लेकिन तभी आई सेन, वो चश्मे वाली लड़की, बोलती है कि तुम तो वही हो ना जो मुझसे सुबह मिले थे, और उसका चेहरा फिर से नॉर्मल हो जाता है। अब उसको देखकर बाकी सारी जनता जनार्दन भी सतर्क हो जाती है कि हाँ ये वही है। और उसके बाद क्या, उसमें बहुत सारे थप्पड़ खलते हैं। उसके बाद हम असाही को उसके दोस्त योशियो के साथ देखते हैं और योशियो को पता चल जाता है कि असाही के साथ आज क्या हुआ। सो योशियो असाही से बोलता है कि तुम्हारी किस्मत तो सच में बहुत अच्छी है, हमारे स्कूल में नई आई हैं ये 5 लड़कियां और तुम 5 से मिल लिए, वाह बेटे। और असाही का चेहरा तो तुम देख ही सकते हो, बेचारे की मार मार का हाथ खराब हो गई है। लेकिन यहाँ पर असाही योशियो का नाम भूल चुका होता है। आई डोंट नो व्हाई। योशियो बोलता है कि उनके थप्पड़ की वजह से अब क्या तुम मेरा नाम भी भूल गए हो, हाँ? और वो से अपना नाम बताता है। उसके बाद हमें मेल चेंजिंग रूम दिखाया जाता है जहाँ पर असाही ने योशियो को सब कुछ डिटेल में बताया था, किससे वो किस तरीके से कैसे टकराया। और वहाँ योशियो ये बोलता है कि मैं तो सच में तुमसे बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा हूँ। असाही समझाने की कोशिश करता है कि ये मेरी बदकिस्मती थी, कोई लक नहीं था। उसके बाद वो दोनों ऐसे ही बातचीत करने लगते हैं क्या सही है क्या गलत। लेकिन तभी हम इलिया को एक कोने में जाते देखते हैं और वो कोने में अपने कुछ कपड़े लेकर आया था और वो वहाँ पर अपने कपड़े चेंज करने लगता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? आखिर एक लड़का होते हुए बाकी सारे लड़कों से इतना क्या शर्माना कि तुम अकेले में आकर कपड़े चेंज करो, ये तुम लोगों को बाद में पता चलेगा। और वहीं दूसरी तरफ फीमेल चेंजिंग रूम में हम उन लड़कियों को आपस में बात करते हुए देखते हैं और वो ये जानकर काफी हैरान होती हैं कि वो सभी सुबह उस लड़के से कहीं ना कहीं मिल चुकी हैं। जो इजुमिसावा आवी होती है वो वहाँ पर बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि वो एक बुरा लड़का है, शायद से ये एक गलतफहमी हो। लेकिन जब वो अपनी स्कर्ट उतारने की कोशिश करती है वो तभी रुक जाती है। आई डोंट नो व्हाई, बाद में पता चलेगा। उसके बाद हम असाही को उसकी स्पोर्ट्स क्लास में देखते हैं जहाँ पर वो योशियो के साथ था। वहाँ पर असाही बोलता है कि आखिर तुम क्या देख रहे हो यहाँ पर खड़े खड़े। योशियो बोलता है वो लड़की है इजुमिसावा आओई, उसकी स्पेशल स्किल्स हैं कुकिंग एंड स्विंग।
वो नाम थोड़ी शाय टाइप की लड़की है। उसके बाद वो कारेन स्टेल के बारे में बताता है कि एक जर्मनी से आई हुई ट्रांसफर स्टूडेंट है और एक काफी अच्छी पॉपुलर मॉडल भी है। उसके बाद वो एमिलिया इरविंग के बारे में बताता है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स से आई हुई एक्सचेंज स्टूडेंट है। उसके बाद वो बाई मोंगफा सेंसाई के बारे में बताता है कि वो चाइना से आई हैं। और आखिर में आते हैं हमारे इलिया इल्यूकिन भाई साहब, जो कि बुल्गारिया के एक्सचेंज स्टूडेंट हैं। असाही ये देखकर काफी हैरान होता है कि इतने कम टाइम में योशियो को इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे पता चल गई। उसके बाद योशियो असाही से पूछता है कि क्या तुम्हें इनमें से कोई पसंद है। असाही बोलता है यार तू कैसी बातें कर रहा है, उनमें से एक हमारी टीचर और एक तो लड़का है। सो योशियो बोलता है कि आज हम ऐसी दुनिया में जहाँ पर जेंडर मैटर नहीं करता, इतना सब चलता है, बस एक दूसरे से प्यार होना चाहिए। सो असाही बोलता है कि आज जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी वजह से वो सभी मुझसे काफी ज्यादा नफरत करती हैं। सो तभी योशियो बोलता है तुमने तो मुझसे कहा है कि ये सभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, सो उन्हें क्लियर क्यों नहीं कर देते। उसके बाद असाही शायद से अपना बैग लेकर अब घर जा रहा है। सो उसे अपने लॉकर रूम में एक पर्चा दिखाई देता है और जब वो उसे अच्छे से खोलकर पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था कि मुझे एक सीक्रेट मीटिंग करनी है तुम्हारे साथ, तो छुट्टी होने के बाद स्कूल के पीछे आ जाना और चाहे कुछ हो जाए तुम्हें आना ही होगा, मैं इंतजार करूंगी। असाही बोलता है साला कौन प्रैंक कर रहा है मेरे साथ, हाँ। और असाही बोलता है कि मुझे जल्दी घर जाना चाहिए। जाते हुए फिर से असाही की किस्मत उसे इजुमिजावा आओई से मिला देती है और वहाँ पर आओई असाही से बोलती है कि इस तरीके से दौड़ना अच्छी बात नहीं है। सो असाही बोलता है ठीक है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी आओई उसे रोकती है और उससे शर्माते हुए बोलती है कि जब हम आज सुबह एक दूसरे से टकराए थे तो तुम्हें कुछ सो तभी असाही बोलता है कि हाँ मेरे पास है, ये तुम्हारा रुमाल है ना। लेकिन रुमाल की जगह पर उसके हाथों से एमिलिया का ब्रा निकल आता है, जिसकी वजह से आओई असाही को बहुत गलत समझती है और उसे एक थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। और असाही बोलता है कि अरे मेरे जेब में ये भी रखा हुआ था, मैं भूल कैसे गया। उसके बाद असाही फूड मशीन के पास आता है कुछ खाने के लिए, लेकिन आज का पूरा खाता खत्म हो गया है क्योंकि उसे आने में थोड़ी देर हो गई है। वहीं उसके बगल में स्टेल कैरन भी खड़ी हुई थी और वो भी वहां पर खाना खाने के लिए आई थी, लेकिन खाना खत्म हो गया था। असाही उसे देखकर समझ जाता है कि शायद से इसे भी भूख लगी है। सो उसे असाही अपना केला देता है खाने के लिए, असली वाला केला होके, और उसे देते हुए बोलता है कि ये मेरी पॉकेट में रखा हुआ था, तुम चाहो तो इसे खा सकती हो। जैसे ही कैरन सुनती है पॉकेट, सो उसे याद आता है तो अच्छा इसकी पॉकेट में केला रखा हुआ था, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। उसके कुछ देर बाद असाही उसे ये भी बोलता है कि देखो अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं खा लूंगा। सो कैरन बोलती है कि नहीं मुझे चाहिए। उसके बाद असाही केला छीलकर कैरन को देता है। उसके बाद कैरन केला खाने लगती है और उसे वो काफी पसंद आता है एंड उसे केला देने के बाद असाही वहां से जाने लगता है। तो तभी कैरन उठती है और उसे केले के लिए थैंक्स बोलती है। उसके बाद असाही एक मशीन के पास आकर एक ड्रिंक लेता है अपने लिए, लेकिन तभी अचानक उसे फिर से किसी की आवाज आती है और ये होता है इलिया कुन। और इलिया कुन असाही को देख लेता है और हम देखते हैं कि वो खतरनाक कुत्ता और वो पपी उसका पीछा कर रहे थे फिर से गलत काम करने के लिए। सो इलिया असाही के पास आने लगता है दौड़कर और वो आते ही असाही के पीछे छुप जाता है। असाही उससे बोलता है कि मैं इनसे बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इलिया कुन काफी ज्यादा रो रहा था। सो असाही उस पर तरस खाकर उन कुत्तों को दूर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन असाही खुद भी घबराया हुआ था क्योंकि वो खतरनाक कुत्ता वहीं पर था। उसके बाद वो खतरनाक कुत्ता असाही को देखकर बड़ा अजीब सा एक्सप्रेशन देता है और वो असाही की ओर एक छलांग मार देता है और वो असाही के पिछवाड़े में काट लेता है। उसके बाद जो इलिया कुन होता है वो असाही को थैंक्स बोलता है उसकी मदद करने के लिए और उससे माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से असाही को कितनी दिक्कत हुई। असाही उससे सिर्फ ये बोलता है कि कोई बात नहीं, लेकिन आगे से अपना ख्याल रखना, उन कुत्तों से दूर रहना। और असाही उसे ये बोलता है कि आज जो कुछ भी हुआ प्लीज उसे भूल जाओ कि किसी कुत्ते ने मुझ पर अटैक किया था। उसके बाद हम असाही को फिर से स्कूल में देखते हैं और बेचारे को थोड़ी चोट भी लगी है। सो उसे इस तरीके से देखकर मोंगफा सेंसेई उससे पूछती है कि क्या तुम्हें चोट लगी है। सो असाही बोलता है कि हाँ लेकिन मैं ठीक हूँ। सो मोंगफा सेंसेई उसके पास आती है, बोलती है कि तुम्हें एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होगा और उसका हाथ पकड़ के उसे नर्सेस ऑफिस में ले जाने की जिद करती है। उसके बाद मोंगफा सेंसेई असाही की चोट की मरहम पट्टी करने लगती है और वो उससे बोलती है कि अब आगे से अपना ख्याल रखना, ठीक है। और वो वहाँ पर असाही से सुबह के लिए माफी मांगती हैं क्योंकि सुबह उन्हें भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी थोड़ी। असाही उनसे बोलता है कि कोई बात नहीं, आपको सच पता चल गया यही काफी है। और तभी वहाँ पर आ जाती है अमेलिया इरविंग। मोंगफा सेंसेई उससे पूछती है कि क्या हुआ। सो वो बोलती है कि इतना कुछ भी नहीं है, मैं खुद देख लूंगी। उसके बाद मोंगफा सेंसेई वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद एमेलिया असाही से पूछती है कि क्या यहाँ पर एडहेसिव बैंडेजेस हैं। असाही उससे पूछता है कि क्या हुआ, कहीं तुमने अपनी उंगली काट ली। वो बोलती है कि नहीं। असाही बोलता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। वो बोलती है कि नहीं मैं खुद संभाल लूंगी। सो पूछता है कि इतना शर्माओ मत, मुझे बताओ कि कहाँ लगी है चोट। उसके बाद एमेलिया शर्माते हुए बोलती है कि जब वो हिलते हैं ना तो मुझे दर्द होता है। उसके इशारे को असाही समझ जाता है
और उसे उसका ब्रा लौटाते हुए बोलता है कि ये लो, और एमिलिया काफी ज्यादा शर्माते हुए अपने ब्रा को ले लेती है। असाही उसे बताता है कि कुछ गलत मत समझना। एमिलिया बोलती है कि हाँ मुझे पता है, आज सुबह मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज थी एंड मुझे माफ करना कि मैंने रोबोट की गलती पर तुम्हें भला बुरा बोल दिया। उसके बाद एमिलिया बोलती है कि क्या तुम यहाँ आज दिन भर रहोगे? सो बोलता है कि अरे नहीं मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन असाही के जाने से पहले एमिलिया उससे माफी मांग लेती है आज सुबह के लिए। उसके बाद हम असाही को उसकी क्लासरूम में देखते हैं जो कि काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा है। तभी योशिओ उससे पूछता है कि क्या सारी गलतफहमियां दूर हो गईं? तभी असाही आओई की तरफ देखकर बोलता है कि बस एक और, जिसे मैंने खुद ही बढ़ा दिया। और तभी असाही की नजर उस लेटर पर पड़ती है जो उसे मिला था उसके लॉकर में। उसके बाद हम असाही को स्कूल के पीछे वाली जगह देखते हैं जो उस लोकेशन पर जा रहा था जो लेटर में लिखी हुई है, और वो वहाँ पर चेक करने के लिए गया था कि चलो देख लेते हैं कि आखिर लेटर के साथ क्या हो सकता है। उसके कुछ देर बाद असाही उस लोकेशन पर पहुंचता है जहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत पेड़ था, और तभी वहाँ पर वो भी आ जाती है जिसने असाही को लेटर लिखा था। असाही उसको देखकर बोलता है अच्छा तो ये तुम हो। और दोस्तों ये होती है इजुमिसावा आओई, और वो आज लंच टाइम के लिए असाही से माफी मांगती है कि मैं सरप्राइज हो गई थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें मार दिया। तभी असाही बोलता है अरे एक मिनट, मैं तो तुम्हें तुम्हारा ये रुमाल लौटाना ही भूल गया। तभी आई बोलती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और तुमसे प्यार भी करती हूँ। और आई असाही से बोलती है कि मैं प्यार करने लगी हूँ। वहाँ पर असाही को कुछ समझ में नहीं आता। वो भैया कतई बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके हाथ में